अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, हाउ आर यू? आई होप दैट यू आर ऑल फाइन माय डियर व्यूअर्स। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में जो आपकी इंटरोगेटिव नरेशंस होती हैं उनको हम कैसे चेंज करते हैं। तो इससे पहले हमने असर्टिव और पॉजिटिव जो है असर्टिव या जो पॉजिटिव नरेशंस थी उनको हमने इनडायरेक्ट नरेशंस में चेंज करने की एक्सरसाइज भी की थी इस बुक से। ये बुक मैंने आपको दिखाई थी। आज इसी बुक से जो है वो हम जो आपकी इंटरोगेटिव नरेशंस हैं, ठीक है, उनको हम कैसे चेंज करते होते हैं इनडायरेक्ट में, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम रूल्स देख लेते हैं कि जब हम आपकी जो असर्टिव या पॉजिटिव नरेशंस होती हैं, जब हम उनको चेंज करते हैं तो हम इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाने के लिए दैट का यूज कर रहे होते हैं। तो याद रहे कि जब इंटरोगेटिव नरेशन जो होंगी, जब हम उनको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो दैट का यूज नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन है कि फिर क्या करेंगे। इसमें हम रूल ये है कि अगर आपकी जो इंटरोगेटिव नरेशन है, अगर वो आपकी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रही है, डू हेल्पिंग वर्ब है, इज हेल्पिंग वर्ब है, हैव एक हेल्पिंग वर्ब है, आर नॉट एक हेल्पिंग वर्ब है, डिड भी एक हेल्पिंग वर्ब है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगी तो हम फिर वेदर या इफ का यूज करते हैं, ठीक है। वेदर या इफ का हम जो है वो यूज करते हैं, ठीक है, वेदर या इफ। और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, यानी जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है वो अगर आपकी रिलेटिव प्रोनाउन से, इंटरोगेटिव प्रोनाउन से शुरू होती है, जैसे हम डब्ल्यू एच वाले जो वर्ड हैं, वाई है, वैन है, वेयर है, ठीक है, हाउ है, अगर उससे शुरू होगी तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यूज करेंगे कि सेंटेंस को जब हम यहाँ से सॉरी जो डायरेक्ट नरेशन जब उसको हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम इसमें ना हमने कोई दैट तो वैसे भी नहीं लगाना, वेदर तो हमने तब लगाना जब हेल्पिंग वर्ब हो। तो अब क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है, रिलेटिव प्रोनाउन है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, तो उसको फिर हम सिंपली कंजक्ट कर देंगे। जैसे जब वालों का वाई है तो वाई लिख देंगे, वैन है तो वैन लिख देंगे, ठीक है, वेयर है तो वेयर लिख देंगे। बाकी उसके बाद फौरन हम जो भी चीज आ रही होगी, जो प्रोनाउन आ रहा होगा, जैसे वेदर है, वेदर लगाएंगे तो उसके बाद जो प्रोनाउन लगा होगा उसको हम वैसे का वैसा यूज कर देंगे। और दूसरी बात यह है कि जो आपका क्वेश्चन मार्क है वो खत्म कर देते हैं हम, यानी हमने इस क्वेश्चन को स्टेटमेंट में चेंज करना होता है, ठीक है। तो अब इन रूल्स को देखते हैं कि ये कैसे अप्लाई होते हैं। सबसे पहले तो आज हम जो पांच ये जो डायरेक्ट नरेशन है इन पे तो हम जो है वो वेदर इफ वाले यूज करेंगे क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब्स हैं सारे। तो जो रिलेटिव प्रोनाउन वाले हैं वो भी हम आगे देखेंगे, वो भी अगली वीडियोस में जो है वो आ जाएंगे, वो भी आपको समझ आ जाएगा कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसको हम कैसे कंजक्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं जी। पहली जो आपकी रिपोर्ट जो स्पीच है वो है जी, ही सेड इज दिस योर बुक, इज दिस योर बुक। अब देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब आ गया है, तो हमने एक तो ये क्वेश्चन कर रहा है ना, तो क्वेश्चन में हम ये होता है कि सेड को हम सेड नहीं छोड़ते, सेड को हम या तो आस्क्ड में चेंज करते हैं, ए एस के ई डी, या हम जो है वो उसको चेंज करते हैं क्वेश्चनड में, ठीक है, क्यू यू ई एस टी आई ओ एन ई डी, या जो है वो इंक्वायर्ड में चेंज करते हैं, ठीक है, जो वर्ड आप मर्जी इसमें यूज कर लें। बाकी रूल्स वही हैं जो मैंने आपको बताए हैं। और इसके अलावा भी जो रूल्स हैं, जो टेंसेस की जो चेंजिंग है वो बाकी सेम है, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे नहीं लगाना तो दैट नहीं लगाना, ठीक है। बाकी जो रूल अभी बताए हैं वो ये वाले हैं जो बता दिए। अब अप्लाई करते हैं। शी सेड इज दिस योर बुक, तो शी आस्क्ड, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो हमने वेदर लगाना है, शी आस्क्ड वेदर, ठीक है, वेदर, इसकी जगह हमने वेदर लगा दिया, आप ये समझें, वेदर। दिस को हम दैट में चेंज करते होते हैं, आपको पता है, वेदर दैट। अच्छा, आपने वेदर यूज कर दिया। अब क्योंकि यहाँ पे ये जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है ये आपकी प्रेजेंट में पड़ी है, सिंपल प्रेजेंट में, तो आप इसको सिंपल पास्ट में जब चेंज करेंगे तो आपका जो इज है वो वाज में चेंज हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, मैंने जो आपको यहाँ पे ये बात बताई है इसमें थोड़ी सी मिस्टेक होगी, यहाँ पे आप ठीक कर लें। आपने बस अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो आपने फौरन वेदर लगा देना है, ठीक है। वेदर के बाद फिर आपने जो है वो जो चीज चल रही होगी, क्योंकि आपने इसको स्टेटमेंट में चेंज करना है तो आप वेदर वाज तो नहीं कर सकते, वेदर दैट वाज, वो एक अनरियल लगेगा और ग्रामेटिकली सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो वेदर दैट वाज, अब क्योंकि उसने, अब यहाँ पे ये है कि अब यू आर आगे सेकंड पर्सन। अब चूंकि उसने किससे पूछा है, इज दिस योर बुक, ही सेड टू मी, आप टू मी यहाँ पे अंडरस्टूड करेंगे इसका ऑब्जेक्ट,
ठीक है, उसने मुझसे पूछा है। तो ही आस्क्ड वेदर दैट वाज माय बुक, ठीक है, वेदर दैट वाज माय बुक, ये यहाँ पे और क्वेश्चन मार्क खत्म, डॉट पर, वेदर दैट वाज माय बुक, क्योंकि उसने मुझसे पूछा है। अच्छा, यहाँ तक उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं, अगला जो आपकी नरेशन है वो है ही सेड डू यू हैव एनी शेयर इन दिस फिल्म। अब फिर आपका जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। अब यहाँ पे आपने आस्क लगाया है, यहाँ पे आप चाहें तो इंक्वायर्ड लिख लें, ए इंक्वायर्ड वेदर, वेदर आ गया। अब क्योंकि वेदर के बाद आपने प्रोनाउन यूज करना है, तो अब फिर ये यू आ गया, तो यू आपको पता है सेकंड पर्सन जो है वो ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच से चेंज होता है। तो ऑब्जेक्ट जहाँ पे नहीं होता, ही सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, तो हमने क्या करनी है, रिपोर्टिंग स्पीच खत्म हो गई है, तो जहाँ पे नहीं होती वहाँ पे टू बी अंडरस्टूड करते हैं, जैसे यहाँ पे किया। तो यू जो है वो मी से चेंज होगा, ठीक है। तो मी का जो सब्जेक्टिव केस होता है वो होता है हाई, आई, क्योंकि वो मुझसे पूछ रही है, अब मुझसे पूछ रहा है, तो मैं कहूंगा ही इंक्वायर्ड वेदर आई, और हैव जो है वो आपका हैड में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ रूल। पास्ट में, क्योंकि पीछे पास्ट है तो आगे भी पास्ट होना चाहिए। वेदर आई हैड एनी शेयर इन दिस, जो है वो दैट में चेंज होता है, दैट फिल्म, ठीक हो गया। आगे देखते हैं, अगला जो है दे सेड हैव यू एवर विजिटेड मरी हिल्स। अब इसमें देखेंगे फिर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो गए, तो फिर हमने क्या करना है, वेदर लगा देना है। यहाँ पे आप क्वेश्चन लिख लें, दे क्वेश्चन, ठीक है, वेदर आपने लगा दिया जी। अब उसके बाद आपने प्रोनाउन यूज करना है, तो ही दे क्वेश्चन वेदर। अब यू आ गया, यू, क्योंकि आपने प्रोनाउन लगाना है वेदर के बाद, तो यू फिर सेकंड पर्सन किससे चेंज होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम टू बी फिर अंडरस्टूड करेंगे, तो मी का ऑब्जेक्टिव केस आई और सब्जेक्टिव केस आई होता है। दे क्वेश्चन वेदर आई, और है क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, पीछे पास्ट है, ठीक है, और ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट को आपने पास्ट फॉलो करवाना है, तो प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, ये मैंने आपको बताया था, पिछली वीडियोस देख लें अगर कोई न्यू है तो। वेदर आई हैड एवर, ठीक है, विजिटेड मरी हिल्स, ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा, और आप इसको आपने क्या कर दिया, स्टेटमेंट में चेंज कर दिया। अच्छा, अगली देखते हैं जी, ही सेड आरंट यू अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। फिर जो है वो हमने वेदर यूज करना है, ही आस्क्ड वेदर, ठीक है, टू मी, फिर हम अंडरस्टूड करेंगे क्योंकि ये फिर सेकंड पर्सन आ गया, टू मी अंडरस्टूड करेंगे, तो मी का जो सब्जेक्टिव केस होता है वो होता है आई, वेदर के बाद हमने फौरन प्रोनाउन लगाना है, वेदर आई। अब सिंपल प्रेजेंट है, देखिए आर नॉट का होगा, ये कॉन्ट्रैक्शन लिखी हुई है, आर नॉट अलग अलग करके लिखते हैं, जब कॉन्ट्रैक्शन के तौर पे यूज होता है तो ये ओ हटा के ऊपर एक कॉमा अपोस्ट्रोफी की तरह लगा देते हैं। तो ही आस्क्ड वेदर आई के बाद आपने जाती बात है हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो क्योंकि आपने पास्ट का यूज करना है, तो पास्ट में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है वाज, वेदर आई वाज नॉट, ठीक है, वेदर आई वाज नॉट ashamed of, अब यूर सेल्फ नहीं करेंगे क्योंकि उसने मुझसे पूछा है, अब मैं सब्जेक्टिव केस मैंने आई लगा दी है, तो यूर सेल्फ यानी यूर सेल्फ नहीं, यहाँ पे आएगा माई सेल्फ, वेदर आई वाज ashamed ऑफ माई सेल्फ, उसने मुझसे पूछा कि क्या जो है वो वेदर आई वाज ashamed ऑफ माई सेल्फ, ठीक है। होप सो कि आपको समझ आ गई। इसमें यह है कि आपने ट्रांसलेशन नहीं करनी, ट्रांसलेशन करेंगे तो फिर आपको आपका कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो जाएगा। आपने जो है वो कॉन्सेप्ट पे चलना है कि देखिए जब आप आई लगाएंगे तो आई का जो आपका पॉजिटिव केस होता है, ठीक है, उसको आप जो है वो सॉरी रिफ्लेक्सिव केस होता है, तो आप रिफ्लेक्सिव केस माई सेल्फ होता है आई का, तो आप आई का जो है वो माई सेल्फ लगाएंगे, यू का यूर सेल्फ होता है, तो आपने तभी से वहां पे यू था तो यूर सेल्फ लगा, यहाँ पे आई है तो माई सेल्फ लग गया। अच्छा, आगे लास्ट है जी, द टीचर सेड डिड यू डू योर होमवर्क यस्टरडे।
अब फिर क्वेश्चन किया जा रहा है तो हम करेंगे द टीचर आस्क्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब से बात शुरू हो रही है तो हमने वेदर लगा देना है, वेदर, फिर यू आ गया, फिर आपने टू बी अंडरस्टूड करके जो मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई, वेदर के बाद आपने प्रोनाउन आई लगा दिया, वेदर आई। अब देखिए डिड बता रहा है कि ये जो पूरा पूरी ये इसके अंदर आप एक सेंटेंस समझ लें, ये आपकी क्या है, रिपोर्टेड स्पीच जो है आपकी पास्ट इंडेफिनिट में, तो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, हैड का यूज करेंगे, और डू की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब डन होती है, वेदर आई हैड डन, जैसे ये यू था तो यूर आया, अब क्योंकि आई है तो वेदर आई हैड माई आ जाएगा, ठीक है, आई का जो है वो हम पॉजिटिव केस लगाएंगे, वेदर आई हैड डन माई होमवर्क। अब जो यस्टरडे है यहाँ पे जगह नहीं, मैं ऊपर लिखूंगा, यस्टरडे को हम चेंज कर देते हैं द डे बिफोर में, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा वेदर आई हैड डन माई होमवर्क द डे बिफोर, ठीक हो गया, और यहाँ पे ये सेंटेंस खत्म और ये स्टेटमेंट में चेंज हो गया। स्टूडेंट्स बहुत इजी हैं, आपने कॉन्सेप्ट और रूल्स को देख के चलना है, ठीक है, फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जिसमें हम अगले कुछ सेंटेंसेस करेंगे, तो तब तक के लिए जो है वो